गुड मॉर्निंग बच्चों। कल बेटा हमने जिस पाठ पे चर्चा की थी उस पाठ का नाम था पापा खो गए। और मैंने आपको पहले ये चीज़ बता दिया है कि इस पाठ के जो बेटा मूल लेखक हैं वो किस भाषा के हैं? मराठी भाषा के हैं। ठीक, नाम आपको पता ही है क्या? विजय तेंदुलकर। और इस नाटक की जो अनुवादक हैं बेटा, अगर आप देखें जो हमने आपको पहली क्लास में आपको याद होगा कि मैंने बताया था वो कौन है? रेखा देशपांडे। रेखा देशपांडे। अब तक हमने इस नाटक में क्या देखा? हमने अब तक बेटा इस नाटक में देखा कि इस नाटक के जो मूल पात्र हैं, आप ध्यान से देखिएगा। इस नाटक को जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इस नाटक के जो मूल पात्र हैं वो मूलतः क्या है? निर्जीव है। सजीव पात्रों की संख्या इसमें कम से कम है। कम से कम इसलिए हम कह सकते हैं कि सजीव पात्रों में केवल और केवल मात्र 3 हैं। वो 3 कौन कौन है बेटा? नंबर 1 पे कौवा है आपका, दूसरे पे कौन है? आदमी, और तीसरे पे कौन है? वो छोटी बच्ची। ठीक, ये सजीव पात्र है। सजीव का मतलब आपको पता ही है, जिसमें जान हो, जो सांस लेता हो। निर्जीव पात्रों की बात करते हैं। तो पहला हमको सबसे याद रखिए कौन मिलेगा? खंभा। खंभे राजा याद है ना आपको? वो लाइन क्यों खंभे राजा, आपको याद होना चाहिए। खंभा है। दूसरा कौन है? पेड़ है। तीसरा कौन है? लेटर बॉक्स है। और नंबर 4 पे कौन है? नाचने वाली लड़की का पोस्टर। इतना क्लियर? अब आप इन सभी पात्रों को बेटा अगर ध्यान से देखें तो आप क्या पाएंगे कि जितने भी निर्जीव पात्र हैं वो सजीव पात्र से ज्यादा एक्टिव। ज्यादा एक्टिव कहने का मतलब कि जो नाटक लिखा गया है, तेंदुलकर जी ने जो नाटक लिखा है पापा खो गए हैं, इसमें इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब नाटक की शुरुआत में ही अगर हम देखते हैं तो क्या होता है कि खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स और नाचने वाली लड़की का पोस्टर, ये चारों आपस में बात करते हैं। और ये बात भी कब करते हैं? आप नाटक के प्रारंभ में पढ़ें तो पहली ही लाइन लिखी गई है क्या? अंधेरी रात का समय, सड़क सुनसान है। मतलब रात के समय जितने भी ये पात्र हैं ये बात करते रहते हैं। इस बीच होता क्या है, ये आपस में दोस्ती भी कर लेते हैं। कौन? पेड़, कौवा, खंभे, लेटर बॉक्स, नाचने वाली लड़की, ये एक दूसरे की विशेषताओं को जानते हुए बेटा आपस में दोस्ती भी कर लेते हैं। अब जब ये दोस्ती कर लेते हैं तो उनके लिए जो जगह कभी वीरान हुआ करती थी, आज वह जगह इनके लिए बहुत खूबसूरत लगने वाली हो गई है, क्योंकि अब इनके पास दोस्त हो गए हैं, इनके पास पड़ोसी हो गए हैं, इनके पास बातचीत करने के लिए लोग हो गए हैं। इसके बाद नाटक के जब आगे चले, जब नाटक की कहानी आगे बढ़ती है, तब हम क्या देखते हैं कि उसी रात के समय एक आदमी आता है। और वो आदमी कैसा होता है? एक अपहरणकर्ता होता है। अपहरणकर्ता के बारे में मैंने बताया था कि जो किसी का अपहरण करे। और ये अपहरणकर्ता कैसा था? एक लड़की का, छोटी बच्ची का अपहरण किया था। किसका अपहरण किया था? छोटी बच्ची का। और वो इस छोटी बच्ची को इसी पेड़ की छांव में
इसी पेड़ की छांव में लिटाकर उसके ऊपर कोट फैलाकर, और इसलिए कोट फैलाता है क्योंकि अगर लोग वहाँ से गुजरे तो लोगों को यह लगे न कि कोई सोया है, और लड़की को वह बेहोशी की दवा दिया रहता है ताकि लड़की जग भी न सके। और अपने लिए कहाँ चला जाता है? भोजन करने। जब तक वो भोजन करने गया होता है तब तक पेड़, कौवा, जितने भी वहाँ पात्र हैं, जितने भी वहाँ इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं, उन सबकी दोस्ती किससे हो जाती है? इस छोटी सी बच्ची से। और ये बच्ची जो है बेटा, उन सबकी दोस्त बन के उनके साथ खेलती है, उनके साथ नाचती है, उनके साथ गाती है, और उनके साथ उसका ऐसा व्यवहार हो जाता है कि जिस बच्चे को पहले उस रात डर लगता था, उस बच्चे को अब वही रात अच्छी लग रही है। इस बीच होता क्या है कि वो आदमी जिसने बच्ची का अपहरण किया है वो आ जाता है, और अपहरणकर्ता जब आ जाता है तो बच्ची को वापस खोजने लगता है, क्योंकि अब उसका मन होता है कि अब इसको लेके चला जाए और किसी असामाजिक तत्वों के हाथ में दे दिया जाए। लेकिन इस नाटक को पढ़ाते समय मैंने बताया था कि जो पेड़, कौवा और खंभा थे, इन्होंने इस लड़की को बचाने का प्रण लिया था। इन्होंने वचन दिया था कि किसी भी तरह से हम इसको बचाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी युक्ति लगानी पड़े। वो करते क्या है, क्योंकि रात का समय है, तो रात के समय में बेटा एक चीज़ ध्यान देना कि किसी को डराना बड़ा आसान होता है। अब वो आदमी आया है, सुनसान सड़क है, तो पेड़, कौवा और लेटर बॉक्स मिलके उसे भूत भूत कह के डरा के भगा देते हैं। बेटा बात एकदम स्वाभाविक है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर चलो और कोई पेड़ बोलने लगे, या कोई ईंटा पत्थर रखा हो वो बोलने लगे, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें हरकत न हो, जो निर्जीव हो, वही बोलने लगे, मान लो सड़क बोलने लगे, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी आदमी डर जाएगा। तो ठीक वही घटना जो है किसके साथ घटती है? उस आदमी के साथ। उसे लगता है कि ये पेड़ कैसे बोलने लगा, ये सड़क कैसे बोलने लगी, ये खंभा कैसे बोलने लगा, और इतना सुन के वह डर जाता है और भाग जाता है। इस बीच वो लड़की अपने आप को बचाने के चक्कर में जो नाचने वाली लड़की का पोस्टर होता है बेटा, उसके पीछे जाके छिप जाती है। मतलब कि वो कब छिपती है कि किसी को पता भी नहीं चलता। अब जब लड़की भी छिप गई, आदमी भी चला गया, अब बचा कौन? वही पेड़, कौवा, खंबे, यही लोग बचे। अब इनको चिंता होती है कि ऐसा तो नहीं कि अपहरणकर्ता जो है वो हमसे बचने के चक्कर में लड़की को लेके भाग गया। अब वो परेशान क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को नहीं जानते हो और उसके बारे में कल्पना करोगे तो कल्पना से भय उत्पन्न होता है। आप कभी भी कोई भी कल्पना, जैसे आप एग्जाम की कल्पना करिए, आपको मैथ ना आता हो, आप न पढ़ रहे हो, तो आप कल्पना करेंगे अरे मैथ में तो फेल हो जाएंगे, साइंस में तो फेल हो जाएंगे, तो कल्पना से भय उत्पन्न होता है। तो बेटा क्या होता है, अब वो अपने मन में तमाम तरह की बातें घुमा रहे हैं, जबकि हकीकत उनको पता नहीं है। लड़की वहीं पर है, कहाँ है? नाचने वाली लड़की के पोस्टर के पीछे। इसके बाद धीरे धीरे वो लड़की आती है और कहती है कि देखिए आपसे छिपकर मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा कहने का मतलब वो लड़की कहीं न कहीं उनको परेशान भी कर रही थी। और परेशान क्यों कर रही थी? इसलिए परेशान कर रही थी क्योंकि उसको, अब चूँकि छोटी सी बच्ची है ना, तो किसी को परेशान करने में उसको मज़ा ही आएगा। इसके बाद क्या होता है कि अब जितने भी वहाँ लोग उपस्थित हैं, लोग माने या क्या समझेंगे आप? पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स, नाचने वाली लड़की का पोस्टर, ये सब उसको उस लड़की के घर तक पहुँचने की तरकीब सोचते हैं। क्योंकि लड़की को तो पहले ही बता दिया गया था कुछ नहीं पता है, न पापा का नाम पता है, न घर पता है, न अपनी स्ट्रीट माने गली पता है। इसके बाद नाटक आगे बढ़ता है। अब उनको ये तरकीब लगता है, तो कौवा जो उसमें सबसे बुद्धिमान प्राणी होता है, बुद्धिमान प्राणी इसलिए क्योंकि वो सजीव है। कौवा जो है सबसे बुद्धिमान प्राणी होता है। वो कहता है कि खंभे राजा जब
कल सुबह होगी तो तुम टेढ़े हो जाना। कौवा किससे कहता है? कौवा खंभे से कि जब सुबह होगी तो तुम टेढ़े हो जाना। पेड़ से क्या कहता है? कि तुम अपनी टहनियों को झुका लेना। और खुद कहता है कि मैं क्या करूँगा कि मैं लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लोगों के सामान उठा के इधर लाके रखूँगा, तब लोग आकर्षित होकर इधर आएंगे। हो सकता है पुलिस भी आ जाए। भाई अगर किसी रोड पर कोई खंभा टेढ़ा हो और पेड़ भी अगर झुका टाइप सा लगे तो लोगों को लगता है ना कि लगता है एक्सीडेंट हो गया है। लोग एक्सीडेंट की कल्पना करेंगे और उसके पास आएंगे, और जब यहाँ आएंगे तो ये लोग तरकीब बनाते हैं कि हम उनको पुलिस आएगी तो हम बच्ची को पुलिस के हवाले कर देंगे और पुलिस बच्ची को उसके पास पहुँचा देगी, उसके घर तक पहुँचा देगी, उसके पेरेंट्स के पास पहुँचा देगी। इतने सबके बाद फिर उनके मन में यह विचार आता है कि मान लीजिए अगर पुलिस न आई तब, तो कौवा कहता है लेटर बॉक्स से कि लाल ताऊ आप बुद्धिमान हो, आप लेटर पढ़ते हो, पढ़ना लिखना भी जानते हो, आप एक ऐसा पोस्टर बनाओ जिस पे लिखा हो पापा खो गए हैं, और उस पोस्टर को आप ऐसा करो कि जो सिनेमा घर है जहां उस नाचने वाली लड़की का पोस्टर लगा है वहां जाके टांग दो। तब जो प्रेक्षक, मैंने बताया था कल ना कि प्रेक्षक माने होता है दर्शक, जो प्रेक्षक आएंगे, जो दर्शक आएंगे बेटा, वो क्या करेंगे? इस पापा खो गए हैं शब्द से यह अर्थ लगा लेंगे कि इस बच्ची के पापा खो गए हैं, और किसी न किसी तरीके से उसको उसके परिवार से मिला देंगे। इतना क्लियर है? तो लाल ताऊ यही करता है, और एक बड़े से पोस्टर पे उस सिनेमा घर के सामने उसको लगा देता है, और जब प्रेक्षक आते हैं तो लेटर बॉक्स जाके खुद उन दर्शकों से कहता है कि मैं लाल ताऊ इस बच्ची के पापा खो गए हैं, आप लोगों को कहीं अगर इस बच्ची के पापा दिखाई दे तो कृपा करके आप लोग क्या करिएगा, इस बच्ची के पापा को ढूंढने में मदद करिए। और अंत में लिखा है कि पर्दा गिरता है। कल वाली क्लास में थोड़ा सा आवाज़ की परेशानी थी बेटा, तो इस चीज़ को मैं क्लियर नहीं कर पाया था। पर्दा गिरता है, आपने कभी नाटक देखा होगा या अपने गांव में कभी रामलीला देखी होगी या कोई ऐसा नाटक देखा होगा जो मंच पर आयोजित किया जाता है, जो मंच पर होता है, तो जितने भी पात्र आते हैं और जितने भी पात्र जाते हैं वो पर्दे के पीछे काम होता है। जो पात्र तैयार होते हैं वो पर्दे के पीछे होते हैं, और जब सामने आते हैं दर्शकों के तो पर्दा खुल जाता है। तो पर्दा गिरता है का मतलब कि नाटक समाप्त हो गया और कहानी उसकी यहीं पे खत्म हो गई। ओके, इतना क्लियर? अब मैंने कल आपको ये बताया था कि आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, चूंकि ये थोड़ा सा पाठ कठिन है, तो इसके प्रश्न उत्तरों पर अगर हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लें तो हमको प्रश्न उत्तर लिखने में बेटा थोड़ी बहुत आसानी हो जाएगी। तो इस अभ्यास में अगर हम ध्यान दें, नज़र डालें, तो हम पाएंगे प्रश्न अभ्यास। देखो, प्रश्न अभ्यास आपकी पुस्तक में कुछ प्रश्न नाटक से बनते हैं, कुछ नाटक से आगे के बनते हैं, कुछ आपके अपने अनुमान और कल्पना पे कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। अनुमान और कल्पना पे भी बेटा प्रश्न कुछ बनते हैं, तो उसको हम देखेंगे और प्रयास ये करेंगे कि उसका PDF तो मैं कल आज आपको दे ही दूंगा, और मैं प्रयास ये करूंगा कि कम से कम आप उसको समझ लें आज वाली क्लास में, ताकि आपको लिखते समय कोई परेशानी न हो। दूसरी बात, इस पाठ में जितने कठिन शब्द आपको लगते हैं उनके लिए आप एक पेज अलग से छोड़ के कठिन शब्दों को खोज के लिखे रहिएगा। आपको जो कठिन शब्दों के अर्थ नहीं मिलेंगे, आपकी व्हाट्सएप वाली क्लास जो बच्चे 30 मिनट पे होती है
इसमें अगर आप हमको बता देंगे तो हम सबका अर्थ आपको दे देंगे। यहाँ तक तो आपका मामला क्लियर है। अब थोड़ी बहुत चर्चा बेटा हम कर लेते हैं जो हमारे नाटक से प्रश्न आए हैं। तो पहला प्रश्न इसने पूछा है कि नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र आपको कौन लगा? तो सीधी सीधी बात है कि सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौन लगेगा? कौवा। और क्यों लगेगा? क्योंकि उसी ने तरकीब बताई थी ना कि बच्चे को उसके माता पिता से कैसे मिलवाया जाए। तो पहला एकदम सीधा सीधा उत्तर है कि सबसे बुद्धिमान पात्र उसमें कौवा है। और कौवा इसलिए भी है कि क्योंकि कौवा चल फिर सकता है। उसने कहा था ना कि कोई भी काम करने के लिए आपको मेरी तरह इधर उधर गश्त लगानी पड़ेगी। दूसरा प्रश्न कहता है कि पेड़ और खंभे में दोस्ती कैसे हुई? तो पेड़ और खंभे में दोस्ती आपको शुरू में याद है ना, जब मैंने बताया था कि एक रात आंधी चली तो खंभा क्या हुआ? गिर गया उसके ऊपर, पूरी रात वो उसको झेला, तो फिर उसका घमंड टूट गया। तो पेड़ और खंभे में दोस्ती वो आपको याद होना चाहिए ना, वो आंधी वाली रात। मैं केवल हिंट कर रहा हूँ, बाकी मैं PDF दे दूंगा ताकि आप लोगों को चीज़ें रिवाइव होती चली जाए। ठीक, आंधी वाली रात आपको यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर देखें कि लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? क्योंकि वो लाल रंग का था, पूरा लाल रंग का था। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी? माने कौवा की कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी? तो ये आप देखिए, जब वो कहता है, चिढ़ाता है ना कि तू क्या करेगा, या तुमको गश्त लगाना पड़ेगा, या पुलिस आएगी, लोग एक्सीडेंट समझेंगे। तो तमाम बातें हैं इस नाटक में जो सबको मजेदार लगेंगी, दर्शक को मजेदार लगेंगी, हम पढ़ने वालों को मजेदार लगेंगी। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? सीधी सीधी बात है यार, वो लड़की को न अपने घर का नाम पता था, ठीक, न अपने घर का नाम पता था, न गली पता थी, ठीक, न पापा का नाम पता था। अब बताओ, यही तीन चीजें होती हैं जो किसी भी चीज को उसके जगह पर पहुंचाने की जरूरत होती है। अब तीनों नहीं है, उसे मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे कि फोन करके पता कर लिया जाए, बच्चों को नंबर याद हो, तो ये चीजें उसको पता ही नहीं थी। किसको नहीं पता थी? उस छोटी बच्ची को। ओके, अब बेटा इसके बाद रहेगा नाटक के आगे। तो नाटक के आगे का प्रश्न कुछ खास तो है नहीं, अनुमान कल्पना छोड़ ही देंगे हम लोग। भाषा की बात में थोड़ा सा व्याकरण की बात होती है, इसमें विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कुछ नहीं बेटा, इसको हम PDF में आपको दे देंगे, आप उसको लिख लीजिएगा। और इसके अलावा आपको जहाँ दिक्कत होगी उसको आप हमको क्या करेंगे, आपकी जो WhatsApp वाली क्लास होगी वहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।